हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की क्लास का विषय है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाल्यकाल में श्री गोवर्धन को धारण करना। एक उंगली से गोवर्धन को धारण करना। इस गोवर्धन भगवान ने धारण क्यों करा था? गोवर्धन की क्या महिमा है? हम इसकी पूजा क्यों करते हैं? और इसके संबंध में क्या कथा है, उसकी आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण में 10वें स्कंद के 24, 25 और 27 अध्याय में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी महाराज को बताते हुए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक बार जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत सारी बाल लीलाएं करी, एक लीला ये भी है। तो एक बार जब देखा कि सभी लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, भगवान वैसे अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्हें विनय पूर्वक नंद बाबा से और बड़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा भारी काम, कौन सा उत्सव आ गया है, ये आप क्यों कर रहे हैं और इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, और ये यज्ञ से जो आप सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। नंद बाबा बोले, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने के कारण मेघों के स्वामी हैं। वे मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला, जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी इस मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से उत्पन्न होते हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म काम रूप सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। भगवान कहते हैं, पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है। उसी कर्म के अनुसार सुख दुख भय और मंगल की निमित्त प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ मानकर उससे भिन्न जीव के कर्म का फल देने वाले ईश्वर मान भी यदि कर्म ना करा जाए तो उसकी प्रभुता चली जाती है। जब सभी प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब इंद्र की हमें क्या आवश्यकता है? पिताजी जब ये पूर्ण संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन क्या? प्यारे पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना ही बड़े नगर हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा वनवासी हैं। वन और पहाड़ हमारे घर हैं। इसलिए हम लोगों को गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज श्री गोवर्धन का यजन करने की तैयारी करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए तो जो सामग्री इकट्ठी की गई है उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र किया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए। अनेक प्रकार के अन्य गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। पिताजी मेरी ऐसी इच्छा है कि आप लोग जो हैं इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज की पूजा, गौओं और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये सबके लिए प्रिय रहेगा और ठीक रहेगा।
ये भी एक कारण है। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि हम सब लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भूले हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रह के सबको दिखाया कि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। सब लोग ध्यान रखें, जो गोवर्धन है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, अलग नहीं है। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि संसार में आपको कहीं जाने की जरूरत, किसी देवी देवता किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। केवल मेरे शरणागत होने पर ही आपको सब कुछ मिल सकता है। भगवान ने शिक्षा दो तरह से संसार को देना चाहते थे। एक तो इंद्र को देना चाहते थे कि जो इंद्र था उसका जो घमंड था उसको दूर करना चाहते थे। अभिमान था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक तो इंद्र के मान को, अभिमान को दूर करना चाहते थे, जो उसका अभिमान था। दूसरा, इस संसार में शिक्षा देना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है, बाकी आप किसी देवी देवताओं की या किसी और की पूजा पाठ करते हैं उसका कोई फायदा, क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकते हैं। इस लीला से भगवान ने सबको सिद्ध किया कि भगवान के शरणागत होने पर सब कुछ है और ना होने पर केवल दुख ही दुख है। इसलिए भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि आप जो हैं सब कुछ छोड़ करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र की पूजा ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपों को विश्वास दिलाया कि गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके स्वयं प्रकट हो गए और बोले मैं गिरिराज हूं। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री का आरोगने लगे, मतलब उसको ग्रहण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के सामने स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, और जबकि भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं, भगवान ने अपना दूसरा रूप गिरिराज के रूप में प्रकट करा और वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी प्रणाम कर रहे हैं जो बाल रूप के हैं, और सामने जो गिरिराज है वहां भी अपने रूप को एक प्रकट कर दिया। देखो कैसा आश्चर्य की बात है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर के हम पर कृपा की है। वे चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन्हीं गिरिराज को हम नमस्कार करें। ठाकुर जी कहते हैं कि आओ सब लोग मिल करके इन्हीं गिरिराज जी का हम लोग प्रणाम करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज श्री गो और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण सब लोग बाद में ब्रज लौट आए। जब इंद्र को मालूम पड़ा कि मेरी पूजा बंद करा दी है, तब नंद बाबा आदि गोपो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर के बोला कि इस बालक के बहकावे में आकर के मेरी पूजा बंद करा दी है। तो उसने तिलमिला करके सभी मेघों को बोला, सब लोग सारे मेघ जाओ और घोर बारिश करो, ऐसा बारिश करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रज जो है, पूरा जो वृंदावन है सब बह जाए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। अब सोचिए कि कभी आप देखते हैं कि बादल फट जाता है, ऐसी सी बारिश आ जाती है, लोग कितने घर मकान तबाह हो जाते हैं। ये स्थिति उससे भी विकट थी। ये सोचिए कैसी बारिश थी, कैसा मूसलाधार बारिश, इंद्र का ऐसा प्रहार कि पूरा ब्रज चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे। जब बादल आपस में टकराते हैं तभी बादल फटते हैं और प्रचंड आंधी की प्रेरणाओं से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया। कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा इसका पता ही नहीं चलता था। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा, सब पशु ठिठुरने लगे, कांपने लगे, ग्वाल बाल ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। तब सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शरणागत आए। बोले, प्रभु आप तुम बड़े भाग्यवान हो, आप तो कृष्ण, केवल तुम्हारे ही भाग्य की रक्षा हो, हमारी रक्षा करो। प्रभु इस सारे गोलोक एक माँ स्वामी, एक माँ रक्षा तुम ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर के बेहोश हो रहे हैं, तो वे समझ गए ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने क्रोधवश ऐसा किया है।
वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग किया है, इसीलिए वो वृक्ष का नाश, मन ही मन भगवान सोच रहे हैं, इसलिए कि हमने ये इंद्र का जो यज्ञ किया वो नहीं किया, इसीलिए कुपित होकर के ऐसा कार्य कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और शिक्षा की बात है, भगवान चाहते तो इंद्र को भी दंड दे सकते थे कि इंद्र कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि इंद्र का केवल एक अभिमान दूर करना चाहते थे भगवान कि इंद्र सारी जितने भी सारे देवता हैं सब भगवान के अधीन ही काम करते हैं भगवान के, लेकिन इस समय इंद्र भूल गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो क्या है, वो नहीं जानता इस समय। अब इस समय तो लग रहा है कि मैं ही सब कुछ अधिपति हूँ, मैं हूँ, तो भगवान केवल उसका मान दूर करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मैं सबकी रक्षा करूंगा, ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही एक ही हाथ से गिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, जैसे कोई छोटा सा बाला बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर कुकुर मुत्ता होता है, थाली टाइप का होगा भी, आप देखिएगा लकड़ी पर उग जाता है, तो वैसे ही उन भगवान ने उस पर्वत को एक अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इसी पर्वत के नीचे आराम से आ जाओ, तुम लोग डरो मत, शंका मत करो, इस आंधी पानी से डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह युक्ति सोची है। जब भगवान श्री इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, सबको भरोसा दिलाया, तो सभी लोग उसी भगवान के गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिनों तक लगातार पर्वत को अपने दाएं हाथ की सब छोटी उंगली पर उठाए रखा। वे अपनी जगह से एक जरा से भी इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव देकर के इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना रहा। अपना जबकि इंद्र वर्षा करता रहा, उन्हें गोवर्धन पर्वत को बहा दूंगा, लेकिन वो भगवान की महिमा को, स्वरूप को नहीं जानता था, कुछ नहीं कर पाया इंद्र की सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के रह गए। इसके बाद मेघों को अपनी अपनी वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, तब आकाश से बादल छट गए हैं, सूर्य भगवान निकलने लगे हैं, तब उन्होंने गोप से कहा, मेरे प्यारे गोपो, अब तुम निडर होकर के जाओ, अपने स्त्री और गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो अब आंधी पानी बंद हो गया है, नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की आज्ञा पाकर सब अपने अपने गोधन मतलब गायों को लेकर के स्त्रियों और बच्चों बूढ़ों के साथ ले तथा अपनी अपनी सामग्रियों और छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही उस गिराज को पुनः अपने स्थान पर रख दिया। तो इस तरह भगवान ने गोवर्धन धारण करा, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन धारण इसलिए करा था कि जो ब्रजवासी थे वो इंद्र के कोप की वजह से इंद्र की पूजा रुक गई थी, भगवान ने उसकी पूजा रुकवा दी थी। भगवान ये बार बार कहना चाहता हूँ कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि किसी भी देवी देवताओं के शरणागत, भगवान ने भागवत गीता अगर आप पढ़ें, भागवत गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भी देवी देवताओं की शरणागत होता है उसको वो शरणागत होने पर उसको जो भी फल मिलते हैं वो मेरे द्वारा ही मिलते हैं। जैसे आप किसी भी देवी देवता की किसी भी संसार में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उस देवी देवता से जो भी इच्छा करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा करूँगा, तो वो आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस देवी देवताओं को देते हैं, बाद में वो आपको मिलता है। ये हमारा क्या है कहना का सही है, ये आपका डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट संबंध हुआ। मतलब आपको मिल तो भगवान से ही रहा है, लेकिन आप उसे किसी देवी देवता के से पूजा करके, इसलिए भगवान इस लीला से दिखाना चाहते थे कि आप संसार में चिंता मत करिए, मेरी शरणागत होने पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो तुम्हारा है वो सब कुछ मैं दूंगा, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। आप चिंता ना करें, भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करें। इस गोवर्धन लीला से इस प्रकार के क्लियर होता है। सारे ब्रजवासी प्रेम आवेग में भरकर भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ कर आए। सब ने उन्हें हृदय से लगाया, कोई उन्हें चूमने लगा, सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद के साथ इसने दही चावल आदि से उनका मंगल तिलक लगाया
और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में शेष बलराम जी इसने हाथ होकर के श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में श्री देवता, साधे, सिद्ध, गंधर्व, चारण आदि प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, हे परीक्षित, ये सब बातें हमारे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को बोल रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की और बलराम जी भी साथ में रहे। सारे गोपी ब्रजवासी गोवर्धन लीलाओं का गान करते करते सब अपने अपने घर को लौटे। अब इंद्र को बड़ी लज्जा आ रही थी कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है, अब मैं उनसे क्षमा कैसे मांगूं। जब वो जानता था कि भगवान अपने भक्तों पर, ब्राह्मणों पर, गौओं पर प्रसन्न होते हैं, उसने कामधेनु गाय से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलिए और प्रभु से, जो मैंने प्रभु के चरणों में अपराध करा है, आप ही मेरे को उस अपराध से मुक्ति दिला सकती हैं। तो इंद्र जो है कामधेनु गाय के साथ, कामधेनु माता जो गाय है उनके साथ आए ताकि वो भगवान के चरणों के पास आके क्षमा प्रार्थना कर सकें। इंद्र ने आकर के सबसे पहले भगवान के चरणों को प्रणाम करा, उनकी स्तुति की, बोले आप ही सब कुछ हैं, जगत के पिता, गुरु, स्वामी आप है। मैंने ना जानते, मेरे बच्चा जैसे शरारत करता है उसको पिता उसको क्षमा कर देते हैं। प्रभु मेरी अवज्ञा, मेरी जो मैंने अपराध किया है उसे, मेरे अपराधों को क्षमा करें और मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मेरे अपराध को क्षमा करें। इंद्र बार बार अपने अपराधों के लिए भगवान से स्तुति करते हुए भगवान से क्षमा याचना की प्रार्थना करता है। तब भगवान इंद्र ने कहा, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से मतवाले हुए थे, इससे तुम पर मैंने अनुग्रह करके ऐसा मैंने यज्ञ किया, इसलिए अब तुम नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो व्यक्ति धन, ऐश्वर्य और संपत्ति स्मृति से अंधा हो जाता है, वह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर के हाथ में दंड लेकर के उस पर सिर पर सवार रहता हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका सारा ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड मत करना, नित्य निरंतर मेरी संधि का, मेरे सहयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार, उचित रीति से, मर्यादा के अनुसार कार्यों को पालन करना। भगवान की आज्ञा अनुसार फिर इंद्र ने वैसे ही किया। उसके बाद कामधेनु माता आई, वो बोलेंगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हो, आप स्वयं विश्व हो, विश्व के परम कारण हो, अच्युत हो, संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गए हैं। आप जगत के स्वामी हो, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव तो आप ही हो। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी की इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हो। आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु जनों, वैष्णव, ब्राह्मणों के लिए हमारे इंद्र हो। हम गौ में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर फिर कामधेनु अपने दूत से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनका नाम पड़ा गोविंद। ये आज भी गोविंद कुंड है। अगर आप जाएं, जब आप श्री गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं तो रास्ते में गोविंद कुंड पड़ता है, वहीं पर ही भगवान का अभिषेक हुआ। ये जो गोवर्धन की लीला है, जो गोवर्धन की हम 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, यही 21 किलोमीटर की परिक्रमा भगवान ने अपनी एक उंगली के से इस पूरे पर्वत को धारण करके भगवान ने जो लीला करी थी, बात 7 वर्ष के बालक थे जब ये लीला करी थी। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से क्रूर थे वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त करके देवता, गंधर्व आदि सब के सब अपने स्वर्ग को चले गए। हरे कृष्णा। तो ये हमारी भगवान के द्वारा जो गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन लीला है भगवान की, इस प्रकार थी। इस कथा को आप सुने, लोगों को सुनाएं। हमारे जीवन में वैसे तो मैं जानता हूँ कि संसार में हम लोग बुरी तरह से फंसे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने पर
हम इन संसार के भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि संसार में कर्म मत कीजिए, जो ग्रस्त है, जैसे व्यक्ति जैसा भी जी रहा है से जिए, व्यापार, धन, संपत्ति, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो। भगवान से कृपा कीजिए, भगवान की शरणागत होइए, एकादशी व्रत कीजिए, तुलसी जी की पूजन कीजिए, अपना जीवन सात्विक बनाइए। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कुछ नहीं है। इस लीला से क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे भगवान की शरणागत होने पर इंद्र के द्वारा कितना कुपित होने पर कितना ज़्यादा उसने ब्रज को सोचा कि मैं तबाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वे सब ब्रजवासी, सभी गोप गोपी, यशोदा जी, नंद बाबा, सब भगवान के श्री कृष्ण के शरणागत थे। उन पर विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम जीवन में अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।